हजरत शेख मूसा दरगाह पल्ला प्रांगण में 713वां सालाना उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान दूर दराज से आए लोगों ने सालाना उर्स में शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके अलावा मुस्लिम धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के लोगों ने भी यहां आकर मन्नत मांगी। सबसे खास बात तो ये रही कि सुरक्षा के यहां पूरी तरह से इंतजाम किए गए थे। भीड़ से कहीं ज़्यादा पुलिस के जवान चारों तरफ दिखाई पड़ रहे थे। हथियारों से लैस करीब 300 पुलिस के जवानों की यहां तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि सालाना उर्स मनाने को लेकर यहां दो पक्षों में विवाद था, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हालांकि जिला प्रशासन ने परमिशन देने से पहले ही दोनों पक्षों में सुलह करा दी थी, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी। मैं सभी दादा भटक के चाहने वालों को मुबारकबाद देता हूँ और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री सुनील को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वक्त बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ की जो खुदाम कमेटी है, यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज यहाँ पर हम सब जमा हो दादा को हम याद कर रहे हैं। मैं नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि जो बुजुर्ग है ये हमारी जड़ें हैं। अगर हम अपने जड़ों से दूर हो जाएंगे, जड़ों को जड़ों से हम अलग हो जाएंगे, अगर जड़ें हमारी सूख जाएंगी तो हम सूखे पेड़ की तरह हो जाएंगे जो थोड़ी सी हवा के अंदर गिर जाता है। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों से जुड़ना है, इनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। जो अमन का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करके हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखकर हमारे जो पुरखों ने, हमारे जो बुजुर्गों ने काम किया है, हमें उस रास्ते पर चलना है। आज हम इसलिए यहाँ पर जमा होकर हम उनको याद कर रहे हैं। आप किस तरह की योजनाएं हैं? 150 योजनाएं ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक समाज के लिए हैं और मोदी जी की सारी योजना, चाहे आवास की योजना हो, चाहे स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे शिक्षा की योजना हो, चाहे रोजगार की योजना हो, और ऊपर से जो डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, उसी योजना में और ताकत देने का काम सही की सरकार कर रही है। मैं नौजवान से अपील करूँगा कि योजनाओं का लाभ लेकर खुद की तरक्की करें, परिवार की तरक्की करें, शहर की तरक्की करें, अपने हरियाणा प्रदेश की तरक्की करें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का अभियान शुरू हुआ है, किया है, उस अभियान में शामिल होकर भारत को सही तरक्की और ऊंचाई पर ले जाने का काम करें। मैं तमाम देशवासियों के लिए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके माध्यम से आज सरकार सैयदना शेख मूसा चिश्ती निज़ामी अलैहि रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक के मामले में तमाम इलाक़े के लोगों के लिए, तमाम राज्य के लोगों के लिए, तमाम देशवासियों के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये बारगाह हैं और ये प्रोग्राम जितने भी होते हैं सूफियों के, ये वो पैगाम है जो इंसानियत के लिए एक पैगाम देते हैं और फ्रीद का पैगाम देते हैं, आपस में भाईचारे का पैगाम देते हैं। ये हकीकत है कि अगर कोई ये पैगाम और ये बुजुर्ग वो हैं मिसल पेड़ जब तक हरा रहता है उसका साया सबको मिलता है, हवा मिलती है, मगर उस पेड़ का रिश्ता जब टूट जाता है किसी से, उसकी जड़ें ख़त्म हो जाती हैं, उससे रिश्ता टूट जाता है तो वो सूख जाता है। और सूखने के बाद में होता है क्या है कि ना वो साया दे सकता है, ना हवा दे सकता है और नतीजा निकलता है वो बर्बाद खुद हो जाता है। किस तरह का? देखिए, सबसे पहले यहाँ इस सरकार सैयदना शेख मूसा चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के जो ख़ास मामलात हैं, यहाँ के जो पानी है, आपके जो मज़ार शरीफ का धोबन है, उसके पानी से चर्म रोग जो भी होते हैं, ख़ासतौर पर मस से जो हो जाते हैं, वो पानी से दूर हो जाते हैं। एक मीनार को यहाँ तो सदर दरवाजे की जो मीनारें हैं उनको एक मीनार को हिलाते हैं तो दूसरी मीनार हिलती है। ये अपने आप के अंदर कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आज तो दीवार अगर खिलने ले जाते लोग उससे दूर भागते हैं, मगर ये हकीकत है कि इसको हिला कर देखा जाता है तो दूसरी मीनार खुद हिलती है। ये जिसको हिलाते हैं वो तो खुद हिलती है लेकिन दूसरी भी महसूस होती है। जी, ये बादशाहों के शासन में ये इमारत बनी है और शेख मूसा चिश्ती रहमतुल्लाह तआला की याद में बनी है और बहुत ऐतिहासिक इमारत बनी है। हम चाहते हैं कि ये एक इनका ये आस्थाना, इनकी ये दरगाह एक ऐतिहासिक दरगाह बनकर रहे
किस तरह से यहाँ हाजी शेख मुर्शिद जी जो आए थे तो वो अपना सफ़र जब यहाँ करके आए थे तो उनकी वालदा ने फरमाया था कि तुम जहाँ जाओ तो वहाँ तुम्हारा पल्ला जो पकड़ ले तो समझ लेना कि वहीं तुम्हारी आखिरी जगह है। तो जब यहाँ आए थे तो यहाँ वो गोखरू वगैरह कुछ कांटे वगैरह थे तो उन्होंने आपके दामन को पकड़ लिया तो कहा ओ मेरे पल्ले को पकड़ लिया। तो इसीलिए उसी दिन आपने कहा मेरी माँ ने यही कहा था कि जहाँ तुम्हारे पल्ले को पकड़ा जाए वो जगह तुम्हारे लिए आखिरी जगह होगी। तो इसलिए आपको पसंद किया। जो दो पार्टियों में दो बिरादरियों में जो इख्तलाफ चल रहा था वो आपसी समझौते के हिसाब से सारा मसला हल हो गया है। अब कोई इख्तलाफ नहीं है आपस में। नहीं, हम अपने प्रशासन का पूरा शुक्रगुजार हैं और एहसानमंद हैं कि प्रशासन ने बड़े ही शांतिपूर्वक हमारे इस प्रोग्राम को कराया है। हम मशकूर हैं अपने प्रशासन को, उन्होंने पूरी कुर्बानियाँ दी हैं। क्या कहना है? आज यहाँ पर 713वां उर्स मनाया जा रहा है जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें सभी पक्षों द्वारा बड़ी खुशी जाहिर की है। उसके बाद है फिर भी एहतियात के तौर पर हम यहाँ पर पुलिस के प्रबंधन के लिए यहाँ हाजिर है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो उसके। लेकिन यहाँ जो मौजूद व्यक्ति है उनके द्वारा बड़ी खुशी से इसमें जाहिर की गई है और ऐसी कोई यहाँ से कोई घटना की कोई ऐसी है नहीं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत बहुत अच्छे प्यार से मनाया जा रहा है।